Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मई की स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मई की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं धनु राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स पे, और जैसे ही आपने सरेंडर किया है ना वैसे ही आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, शिफ्ट आना शुरू हो गया है। जिन चीज़ों से आप परेशान हुआ करते थे या किसी तो भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी में जाया करते थे ना, तो वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। ये कार्ड एक हाई स्टेटस को भी शो करता है। तो मई की स्टार्टिंग में आप अपने स्टेटस को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ना आपको सक्सेस दिलाने का कार्ड है। तो करियर में आप जो भी स्टेप लोगे, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो वहाँ आपको सक्सेस अचीवमेंट मिल सकता है। ये ना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को भी शो करता है। तो अगर आप अभी तक डिपेंडेंट चले आ रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पे, फ्रेंड्स पे या पर्सन पे, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी आपकी बन रही है। आप वेल्थ के साइड भागते हुए दिख रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा सकते हैं। ये एनर्जी मई की स्टार्टिंग में ज़रा सेंसिबल भी दिख रही है, तो आपको ना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है नहीं, डाउन टू अर्थ रहना है आपको। ये कार्ड ना एक अर्थ साइन को भी डील करता है, तो मे बी आप किसी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे। अब मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि जब से आपने सरेंडर किया है, मीन्स आप जिस कप का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि आपके पर्सन ही आपसे कनेक्ट होंगे। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंट्री ले रहा है ना, तो वो आपके कंपैटिबल होंगे। वैसे तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। मैं रिलेशनशिप की सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप करियर की बात करूँ, नॉर्मल लाइफ की भी बात करूँ ना, तो आप हर चीज़ अपनी सिलेक्टिव रखते हैं। ये जो कप आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो आप उसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये कार्ड एक इंट्यूशन को शो होने को भी शो करता है। तो इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना ये मई की स्टार्टिंग में आपका रह सकता है, और एक सॉलिड, स्टेबल, कमिटेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सिंगल है या ऑलरेडी कमिटेड है। नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहने वाली है, प्रैक्टिकल थिंकिंग हो रही है, लॉयल रहोगे आप। आपके पर्सन की भी एनर्जी ऑनेस्ट ज़्यादा दिख रही है, और आपका ऑरा, और आप इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं ना कि आपके पर्सन ऑटोमेटिकली ही आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मई की स्टार्टिंग तो आप मुझे एक लग्जूरियस लाइफ के साथ करते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हुए दिख रहे हैं, लाइफ में लीड करते हुए दिख रहे हैं एक्चुअली। ओके, और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है आपके साइड। और आपने ये जो ऑरा मेंटेन करके रखा है ना, इसको ऐसे ही बने रहने देना है मई मंथ में, और ऑलवेज एक्चुअली। सेकेंड जो कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब बैक टू बैक क्वीन के कार्ड्स का आना। आपका मीन्स नेचर इतना नर्चरिंग होता है ना कि आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग प्रेजेंट रहते हैं वो कभी अनहैप्पी तो हो ही नहीं सकते। आप एक एक पर्सन का ध्यान रखते हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना हो, चाहे फ्रेंड्स का ध्यान रखना हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे लोगों का ध्यान रखना हो, चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप कितना नर्चरिंग, कितना केयरिंग नेचर रखते हैं। सेकेंड चीज़ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ना आपको बोल रहा है थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए सेविंग्स पे ध्यान देना है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग आपसे बोला था कि आप लग्जूरियस लाइफ के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं, हाई स्टेटस में जाने का सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जितना आप सेव करते हो उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, सेविंग्स करके चलना है अपने फ्यूचर के लिए। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक पीस में जाते हुए दिख रहे हैं। जो लाइफ में अभी डिस्ट्रक्शन आ रखा था, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रखे थे, तो फाइनली लाइफ में एक पीस आते हुए दिख रहा है, हैप्पीनेस आते हुए दिख रहा है, शांति आपको मिल रही है लाइफ में। सिंपल चीज़ है। ये देख लो, यहाँ पे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रही है, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रही है। यहाँ भी इस पर्सन की एनर्जी एकदम पीस, काम में दिख रही है, शांत दिख रही है, मेडिटेट कर रही है, नेचर से हीलिंग इसको प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट चल रहे हैं,
ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं तो नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड करिए, आपको ऑटोमेटिकली आप हील होते चले जाएंगे। चाहे रिलेशनशिप में आपको हीलिंग मिलना हो, चाहे करियर में, फ्रेश न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, लाइफ में आप प्रोडक्टिव बन पाओगे। फिर जेनरस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, बाहर आ पा रहे हैं। और बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप पर्सन होंगे ना तो बिजनेस में ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, प्रॉफिटेबल बनते हुए दिख रहे हैं। अपने टैलेंट को आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, अच्छी बात है। फाइनेंशियल सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। लास्ट कार्ड ओपन करते हैं, धनु राशि क्या आ रहा है मे की स्टार्टिंग में आपके साइड। 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए इतना प्रोडक्टिव बन रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हो लाइफ में, फिर आपको किस बात की टेंशन चल रही है? अभी भी आपके बैक ऑफ द माइंड टेंस्ड चल रहे हैं जो अननेसेसरी हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड वाली सिचुएशन से बाहर आना है, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है, जो आप स्लीपलेस नाइट्स निकाल रहे हो उससे बाहर आना है। और पता है आपके टेंशन में जाने का रीज़न क्या है? कुछ लोग आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक एनर्जी प्रेजेंट है, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट बने रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको अनहैप्पी देखना चाह रहे हैं या आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। उन लोगों से अवेयर रहना है। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, निगेटिविटी चली आ रही है, वो रिलीज होगी। लेकिन आपको इस जेलसी वाली सिचुएशन से, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। सबसे पहले आपका जो हेडेक बना रहता है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से बना रहता है, उसको एलिमिनेट करना है। आपकी एनर्जी डिफेंसिव ज़्यादा लग रही है, अपने लिए स्टैंड लेना आप सीख गए हैं। और अभी तक आप डिफीटेड फील कर रहे थे ना, तो एक पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आपका जो कन्फ्लिक्ट हो जाता था लोगों से या आपका अग्रेसिव नेचर चला आ रहा था, रिकवरी देख रहे हैं। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये फेस ऑफ लाइफ को शो कर रहा है, हैप्पीनेस को शो कर रहा है, विक्ट्री को शो कर रहा है, पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी भी अगर आप किसी तो भी काइंड की निगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं, अग्रेसिव आपका नेचर हो रहा है, उससे बाहर आइए। कि कम्युनिकेशन आपका क्लियर होते हुए दिख रहा है, क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, जो स्ट्रेस चला आ रहा है वो रिलीज होगा। आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनैलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, एटीट्यूड में चेंजेस आ रहे हैं। कि स्टार्टिंग आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेरी स्टार्टिंग फॉरगिवनेस, तो आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, तो कर दीजिए। जितना जल्द आप किसी पर्सन को फॉरगिव करेंगे उतना जल्द आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मे की स्टार्टिंग में। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो 5 ऑफ सॉर्ड वही बता रहे हैं कि जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज में चल रहे हैं, उसको रिलीज करिए। नेगेटिव एनर्जी से जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। रिस्पेक्ट, तो अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में रिस्पेक्ट मिसिंग चल रही थी तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड होती हुई दिख रही है। आप एक दूसरे की वैल्यू कर पाएंगे। मेंटोर का भी कार्ड है, तो आप में भी किसी से हेल्प ले सकते हैं रिलेशनशिप को सही करने के लिए। ओके, देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है आपके साइड। रिन्यूअल, तो मैंने बताया ना, कुछ तो है जो वापस से रिन्यू हो रही हैं चीज़ें। रिलेशनशिप रिन्यूअल हो रहा है, करियर रिन्यूअल हो रहा है। ओके, तो पॉजिटिव बने रहिए और एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़िए। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, एग्जैक्टली। जितना आप सोचते हैं ना कि आप ब्रेव हैं, कहीं ज़्यादा आप ब्रेव पर्सनैलिटी रखते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रखते हैं, समझ रहे हो ना। तो अपनी पर्सनैलिटी ब्रेव रखना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है धनु राशि आपके साइड। इनसाइट इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, चीज़ों को आप समझ पाओगे, लाइफ में लीड कर पाओगे, पावरफुल पर्सनैलिटी हो रही है। और क्या चाहिए आपको? तो आप लाइफ में प्रोडक्टिव बनिए। अच्छी एनर्जीज आई है धनु राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।